कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। कृष्ण भाई राम राम। पुरुषोत्तम भाई आपने भी राम राम, और कार्यक्रम सुनने वाले सब बन भैया ने हमारी राम राम। तो कृष्ण भाई जी, पुरुषोत्तम भाई दो मना दिखा कल आप गणी दवाइयां से आ रहे थे ठाए हूं। पुरुषोत्तम भाई के करा दवाई तो जो है ना उस डिमक ने ठुआ रखी। अच्छा। और डिमक देखा है कि घर में ही लगी, घर में भी दिमक, चौकटा में लगी, दरवाजा में लगी, और जोन से जो और थी अलमारियां उनमें भी लगी। तो इसका किस तरह से प्रबंधन कर सका, किस तरह बचाव कर सका इसका? तो पुरुषोत्तम भाई आज भी आप जो चर्चा कर लेना तो वो बढ़िया रहेगी कि जो रब्बी की फसल है ना उनमें भी डिमक लगा, उसका भी प्रबंधन करना, गिल्ली कर लें इकट्ठे। हाँ, रबी की जो फसलें हैं जिनकी आप जिक्र कर रहे हैं, उसमें भी इसका मतलब दिमक खूब लगा। बिल्कुल। तो उस वास्ते दवाई लाए आप, घर वास्ते भी लाए। हाँ। तो यह दिमक जो है, दिमक तो एक सर्वभक्षी एक कीट है। बिल्कुल। ये तो देखो सर्वभक्षी तो है ही, और कई इस तरह घर में तो नुकसान पहुंचावा गेला, फसला ना भी खावा। ये तो कृष्ण भाई हरी चीज और सूखी चीज दोनों ना रगड़ा, दोनों ना खावा है। और लकड़ी का छिलका हो, लकड़ी से बनी चीज हो, कोई भी कपड़ा हो, कागज हो, घर की चौखट हो, जिस तरह आप कह रहे थे, दरवाजे हो, जमी तंग हो लिए पुरुषोत्तम भाई, तो सारे में दिमक का असर जावा है। हाँ। और दिमक ज्यादातर खेतों की बात यदि करो आप, फसलों की, फसलों में जहाँ पर रेतीले अपने खेत हैं, रेत वाले, बिल्कुल, और जहाँ पर ज्यादा घास फूस उगा है, यानी कि शुष्क इलाके हैं जहाँ पर, और फलदार पौधे हैं, वानिकी है, इसमें सारे में दिमक का प्रयोग घना देखने में आवा है। हाँ, यानी कि सूखी जगह तो यह खास कर रवा। हाँ, और यह जो है मिट्टी में सुरंगे बनाकर रवा। अच्छा। बड़ी बड़ी सुरंगे हुआ इसकी, और छोटे छोटे जो कीट हैं वो पौधे न खाते रवा। अच्छा। जड़ों न खा जाए उनकी। और कई बार तो देखने में आवा है कृष्ण भाई की पौधे के नीचे लग जाए जड़ों में। देख आप भी तो देखा है कई बार अपने घर में छोटा मोटा कोई पौधा हो ना, आप सोचा भी क्यों सूख गया यूं, सूख जाओ, तो नहीं पता होता भी नीचे इसकी जड़ में दिमक लग रही। हाँ, तो दिमक जो है उसने खाचा सारे। हाँ, और वो एकदम से पट जा फिर मरसक में। हाँ बिल्कुल। हाँ। और गन्ना है, गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, जो ये रबी की फसलें है ना, हाँ, ये इनमें तो लगे लगाए हो। अच्छा। उसके साथ साथ सब्जियां हैं जो, कौन सी? जिस तरह बैंगन है, मिर्च है, या पौधे हैं फलदार। अच्छा। जिस तरह आम की बात करा है, अमरूद की करा है, अनार है, वैसे सभी में लग जाए हो, पर इनमें गड़ा लगा इनका। कई बार देखा है ना पुरुषोत्तम भाई, आप घर में भी जो आप अमरूद के पेड़ लगा ले है ना जी, और उनमें भी लगा मिला, कई बार उसकी टाणियां देखा सूखने लग जा, मुरझा ही रहे, नहीं उतने पता लगता है डिमक लगेगी कि कोई और बीमारी है इसमें। अच्छा, यो इसका जो जीवन चक्कर है ना कृष्ण भाई, हाँ, यो भी गुणा फैला। अच्छा। ये तो जमीन में इस तरह रवा जिस तरह कॉलोनियां बना रखी हो इसना। अच्छा। हाँ, और यो बड़ा भी खूब है। हाँ। और इसमें जो इसकी बढ़ोतरी है ना, शुरू में तो थोड़ी कम रवा है। अच्छा। और फिर तो यो इतने अंडे देवा है कि 30,000 से 40,000 अंडे रोज दे सका यू। आप कई बार नहीं देखा आप लट्टू के ऊपर वहाँ बुणकले से कहते जिन्हें वो डिम्मो को तो पुरुषोत्तम भाई, वह नीचा बारिश के दिनों में देखो बिल मतलब फड़ लिकड़ी रहेगी। हाँ, बहुत निकला हुआ। हाँ, और थोड़ी देर में उनके पंख टूट जाएंगे, फिर वहाँ नर और मादो होंगे, फिर वहाँ और जो है ना बच्चे पैदा करा, फिर वहाँ इस करके उनके परिवार बढ़ते रहे, वो आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। हाँ, बिल्कुल। और कृष्ण भाई देखो, आप आजकल आप बार बार बोलो हो भी, जो हमारे किसान भाई हैं
खेती में कितने कीटनाशक डालना है, बिल्कुल यानी कि डालना है। दवाइयाँ बहुत डालना, हाँ छिड़काव करते रहें। हाँ। तो इससे क्या हुआ है कि जो अपनी जमीन है उसका स्वास्थ्य खराब हुआ, बिल्कुल। वातावरण भी खराब हुआ, हाँ पर्यावरण भी खराब हुआ, और जमीन जो है जमीन सख्त बन जाए। बिल्कुल। और जो अपने जानवर हैं या मनुष्य हम खुद हैं, हाँ उसने भी इससे इनसे नुकसान पहुंचा है। बिल्कुल। और इसी प्रकार से जो दीमक की हम बात कर रहे, दीमक की भी दवाई डालना है बार बार, तो दीमक की दवाई से भी अपनी जमीन का स्वास्थ्य भी खराब हुआ है। बिल्कुल। और उसका असर जो है अपने पौधे पर भी जावा, पौधे पर भी जाओ और अपने पर खुद पर भी जाएगा। हाँ। और यह जो दीमक की बात हम खेतों में कर रहे हैं ना कृष्ण भाई, ये सबसे ज्यादा तब फैला जब हम कई बार देखने में आवा अपना कि गोबर की कच्ची खाद डाल दें खेत में। हाँ वो तो दीमक का खास घर बना फिर। हाँ तो कृष्ण भाई जो गोबर की खाद है ना, हाँ इसके बारे में हम कई बार चर्चा भी करा है, बिल्कुल। कई वैज्ञानिकों से भी पूछा है। हाँ या तो इसको गड्ढे में तैयार करा, बिल्कुल। गड्ढे में तैयार करके उसने ढक दे ऊपर से, हाँ या फिर यदि मानो वैसा ढेर ला रखा हो, हाँ कुर्डी बना रखी हो। कुर्डी बना रखी हो, हाँ ठीक कह रहे आप, हम्म। कुर्डी ना भी काले पॉलिथीन से ढक दें। और पुरुषोत्तम भाई आप गामा में देखा है कि ऊपर तो कच्चा गोबर पड़ा रहा, क्यों रोज गिरा उसके ऊपर, रोज गिरा, लेकिन नीचे जो है ना इतनी बढ़िया खाद तैयार हो जाएगा, गल का काली हो जाएगी। हाँ सारा गल सड़ जाएगा, फिर वो बढ़िया खाद है। वैसे कृष्ण भाई इसका जो सही तरीका वैज्ञानिक बतावा ना, हाँ वो यूँ बतावा कि 2 गड्ढे बनाओ, अच्छा। एक गड्ढे में गिर दो हाँ कूड़ा करकट, बिल्कुल। वो तैयार हो जाएगा। हाँ फिर जब वो भर जगह ढक दो ना, हाँ फिर वो दूसरे गड्ढे में गिरना शुरू कर दो, जैसे आप कह रहे थे ना, हाँ। भाई ऊपर कच्चा गोबर पड़ा रहा, हाँ जो कच्चा गोबर चला गया ना खेत में, तो नहीं सोच लो दीमक आ गई, बिल्कुल। और ना उसका फायदा होगा कुछ। हाँ इस करके हमने जो गोबर की खाद है ना भाइयों, वो बहुत बढ़िया तरीके से गली सड़ी होनी चाहिए, पकी होनी चाहिए, वह कच्ची खाद नहीं डालनी। हाँ तो गोबर का जो करकट है उसको अच्छी तरह खेत में फिर मिला दें, और फिर मानव दीमक से बचाव हो सका है। बिल्कुल। इसी तरह से यदि हम जो दूसरे हमारे जैविक खाद है, हाँ यानी कि रासायनिक खाद्यों की अपेक्षा जैविक खाद का प्रयोग करेंगे, हाँ तब भी थोड़ा सा बचाव जो है दीमक से हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि उसमें देखो पुरुषोत्तम भाई दीमक तो बढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा, क्योंकि तो केंचुए की बनाई हुई है या फिर बायोगैस यंत्र द्वारा गोबर गैस में से निकलेगी। हाँ तो इस तरह की खाद जो है ना अपने खेत में जरूर डालनी चाहिए। और कई बार जो खेत के अवशेष बच रहे हो कृष्ण भाई, हाँ घास फूस तो बचेगा उसमें से, जब हम कटाई करा, जिस तरह के आजकल जीरी के फन्ने बच रहे, हाँ। या उसमें से चाहे आप खुद काट लो, हाँ। चाहे मशीन से कटवा लो, बिल्कुल। उसमें तो पत्तियां ये वो तो गिरेंगे उसमें। हाँ तो उससे भी कई बार दबका दीमक दब सी जाओ ना, नमी हुआ, हाँ, बिल्कुल। तो वहां भी दीमक आ जा। हाँ तो वो इस बात का भी ध्यान रखना हमने कि जो अवशेष हैं उनके नीचे दीमक ना आ जा, बिल्कुल। तो उनको हम या तो उसने बाई कर दे उसकी, हाँ अच्छी तरह से बाई कर दे, या फिर उसने जिस तरह आजकल दवाइयाँ चल रही हैं दवाई डाल दें, बिल्कुल। तो अवशेष जो है जमीन में मिल जाए। जमीन में मिलने से दीमक नहीं आने का। हाँ। और दीमक नहीं आएगा तो अपनी जो अगली फसल है या दूसरी फसल है उनका बचाव रहेगा। बिल्कुल। तो इस तरह से हमने जो दीमक है उसका जो बचाव है अपने खेतों में भी करना है और सब्जियों में भी करना है, और जिस तरह आप कह रहे थे भी घर भी गणे परेशान हो रहे हैं तो उसमें उससे भी हमने करना है। इसी तरह से एक बात विशेष आवा है बीजोपचार की। हाँ। कई बार वो आप कह रहे ना भी फसल दीमक ना खत्म कर दी, हाँ। तो बीजोपचार यदि कर लेंगे हम तब भी काफी दीमक का प्रकोप बच जाएगा। बिल्कुल, यानी कि बचाव हो जाएगा दीमक से, क्योंकि वह बीज को तो खा नहीं सकेगी। हाँ, क्योंकि बीज तो दवाई लग रही। हाँ। और यदि खड़ी फसल में भी ऐसी शिकायत नजर आवा, हाँ, तो कृष्ण भाई फिर हमने रोकथाम दीमक की करने की बजाय क्या करना है, जैसे गन्ने की फसल खड़ी मारा, बिल्कुल गन्ने की फसल दीमक लग जा, तो उसमें हमने क्लोरीपारीफास 20 EC या दवा ले लें। बिल्कुल। और 2 लीटर पानी ले लें, और जो सिंचाई है ना जब पानी फेरा, हाँ, बिल्कुल, तो उसके साथ उसने जो है डाल दें। हाँ। और इस तरह से यदि हम एक और देसी तरीका भी है। कौन सा? एक हींग हुआ, हींग, हाँ, बिल्कुल, सारे जाना, गरम यूज हुआ। हाँ, दीमक जहाँ पर लग रही है जिन खेतों में कृष्ण भाई,
तो हींग ले लें, एक बिल्कुल, कपड़े में बांध लें, पोटली ही बना लें। हाँ, पोटली बना, सही कह रहे आप। तो जहाँ पानी चल रहा, खाड़ में वहाँ बांध दो ना, बिल्कुल। तो वो धीरे 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 हींग गुड़ का पानी में चला जाएगा। हाँ। इससे भी जो दीमक का प्रकोप है वो बच जाएगा। तो इसका इस तरह से हम जो है थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारी फसल है वो भी बच जाएगी, और हमारी जो सब्जी है, या जैसे आप कह रहे घर की तो गणित सूती बात कर रहे हैं आप, बिल्कुल, तो वो भी जो है बच जाएगा। ठीक। वायरस के खतरे से बचते हुए फसल की कटाई, बिक्री, खरीद, नई फसल की जुताई और बुआई सुरक्षित हो सकती है अगर हम लगातार हाथों को साबुन और साफ पानी से नियमित अंतराल पर धोते रहें। नाक, मुंह को मास्क, गमछे या कपड़े से ढक कर रखें। आंख, कान, नाक, मुंह न छुएं। आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। मास्क और 2 गज की दूरी के मंत्र को अभी हमें छोड़ना नहीं है। फसलों की बुवाई एवं कटाई करते समय आपस में कम से कम 2 गज की दूरी बनाए रखें। फसल की कटाई करने के बाद छोटे छोटे ढेरों में इकट्ठा करें। कृषि के औजारों की समय समय पर सफाई करें। एक दूसरे के साथ औजारों की अदला बदली न करें। श्रमिकों के शौचालयों और हाथ धोने की जगह की ठीक से सफाई जरूरी है। बुआई, कटाई एवं मड़ाई के दौरान इस बात का ध्यान रखें कि इन स्थानों के आसपास कोई थूके नहीं। कंबाइन, हार्वेस्टर, थ्रेशर, जुताई और बुआई की मशीनों को इस्तेमाल से पहले साफ करें। मशीनों के इस्तेमाल से पहले और इस्तेमाल के बाद हाथ साबुन से साफ करें। वाहनों, बोरियों, थैलियों और पैकिंग के दूसरे सामान की साफ सफाई पर भी खास ध्यान दें। खरीद केंद्र पर आने से पहले किसानों एवं श्रमिकों की जांच। खरीद केंद्रों पर भीड़ न लगाएं एवं किसानों को बारी बारी से बुलाएं। गोदामों पर खरीदी हुई फसल को लेने में शीघ्रता करें ताकि किसानों एवं श्रमिकों को रुकना ना पड़े। कोरोना के खतरे से बचाव और अधिक जानकारी के लिए आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करें। देश में खाद्य सुरक्षा के ये सिपाही भोजन की निरंतर उपलब्धता को सुनिश्चित करते हैं। किसान स्वस्थ रहें तभी हम कोरोना वायरस से जीत पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। किसान सबल, देश प्रबल। तो कृष्ण भाई जी, दीमक का तो बचाव करना है, अपना रख रखाव भी करना है, अपनी सामग्री सबका, साधनों का, पर मौसम का भी ध्यान कृष्ण भाई रखना है। बिल्कुल। मौसम क्या कह रहा है आज? पुरुषोत्तम भाई, अगर मौसम की बात करें तो आज का जो अधिकतम तापमान है वो रहा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 20 डिग्री सेल्सियस। और इसके साथ साथ जो कल का तापमान है वो रहेगा अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 20 डिग्री सेल्सियस। और मौसम आमतौर पे साफ रहेगा। और कल जो कार्यक्रम हम लेके आए हैं किसान वाणी जी, उसमें कौन कौन से विषयों पे आप चर्चा करने वाले हैं? कल पुरुषोत्तम भाई हम चर्चा करेंगे दुधारू पशुओं में संतुलित आहार का महत्व क्या है, इस पर बोलेंगे। और दूसरी जो आज की नसीहत के अंतर्गत हम बात करेंगे वो रहेगी खुम्ब की अधिक पैदावार कैसे लें। तो नसीहत की बात भी करेंगे कृष्ण भाई जी, पर नीतिमत्ता की बात भी कर लें। बिल्कुल, बिना नीति के तो कोई बात बनती नहीं। तो सुन ले यू लोकगीत। ये रणनीति वर्णन करी बड़ाने सोच समझ के पादर ले और पुरुषार्थ में नीत राख नरी बुरे कर्म ते डर ले। नीति वर्णन करी बड़ाने हिस्सा धर्म अगत बिगाड़े ते सब लोग बुराई लोभ बिगाड़े जात पाप की कोन्या फड़ा कुमाई।
रसना की खत्म रसाई, चोरी जारी जुआ जामनी खास नास की राई। एरे चोरी जारी जुआ जामनी झूठ साचना छुप छुपाई चे कितनी छुप के कर ले पूरे सारत में नीत राखनर पूरे कर्म ते डर ले। भजन करे बिनी मन बिगड़े तने तृष्णा में दुख पावे, काम करे बिनी शरीर बिगड़ जा सुस्ती आन सतावे। नशे विषय में उम्र घटे दिल भोगा पे ललचावे, भोग से रोगी रोग से मृत्यु शोक कुटुंब में छावे। भूख हरावे मौत निवावे चिंता चितने चर ले पुरुषार्थ में नीत राखनर पूरे कर्म कर डर ले। बिना विष घूंटे करे जदिए असनाई बिगड़े प्रेम मुलाजा टूटे। ये कोड देते अवसर बिगड़े रोज खालने सुनते। घमंड करिए मान गते बिन नाश नसाना छूटे। एरे घमंड करिए मूर्ख बंद जा ठाडे खुंटे चय मारे चय खुद मर ले पुरुषार्थ में नीत राखनर बुरे कर्म ते डर ले। साख बिगड़ जा बैठ कुसंग हो बदनमी घना लडावे। बेटा बिगड़े नौकरी बोले श्यामी एरा भेद दिया क्रिया बिगड़े साजन करे गुलामी। आजी बिना नौकरी बिगड़े बह बिना कपटी कमी। एरे हाजी बिना दान पुण्य में पड़ जा खमी व चढ़ी कलाबी गिर ले पुरुषार्थ में नीत राखनर बुरे कर्म ते डर।
घर बिगड़े अनरीति में राजा खुद गर्जी में भाई बिगड़े बेईमानी में सजा टोटा आजा नीत बिगड़ जा घरी और गामी छोटा जा खुद गर्जी में भाई बिगड़े बेईमानी में सजा एरे खुद गर्जी में फिर तो कृष्ण भाई, खुदगर्जी बहुत बुरी चीज है। बिल्कुल। और नीति और पुरुषार्थ की बात करी है कवि ने, तो हमने मेहनत करनी है। बिल्कुल। और मेहनत खेती में भी करनी। हाँ। और खेती में भी आप एक विषय अलग लेके आ रहे थे, कह रहे थे भी एक चर्चा और हमने करनी आज। नई फसल नई उमंग में हम चर्चा करेंगे पुरुषोत्तम भाई मिर्च की बिजाई पर। अच्छा अच्छा, तीखी बात करोगे? हाँ, देखिए मिर्च के बिना तो कुछ नहीं कहेगा ना करें भाई। आज सब्जी में मिर्च थोड़ी होगी, कम सब्जी में मिर्च घनी होगी, चटपटी नहीं बनी, चटपटी नहीं बनी या स्वाद नहीं आया जी। तो देखो रसोई में तो इसका अपना स्थान है जी। और इसमें मिर्च में कह रहा भाई विटामिन सी भी है, इसमें खनिज लवण भी है जो हमारे स्वास्थ्य खातिर बहुत बढ़िया रहे। हाँ, तो विटामिन तो चाहिए। हाँ, और भाई मिर्च की ज्यादा पैदावार लेने खातर एक तो अच्छी गुणवत्ता वाले फल लेने चाहिए और हाँ। अच्छी किस्म का चुनाव करना चाहिए। तो कृष्ण भाई किस्में बताओ आप, कौन कौन सी हैं किस्में? मिर्च की जो बढ़िया किस्मों की बात करें तो एक तो है हिसार शक्ति। अच्छा। यो मसाले की अगेती पकड़ने वाली किस्म है जी। और इस किस्म में विषाणु रोग जो है उससे प्रतिरोधक क्षमता है, यानी कम लगा। और औसत पैदावार इसकी कितनी हो जा? या पुरुषोत्तम भाई औसत पैदावार इसकी है 15 से 20 क्विंटल प्रति हेक्टेयर में निकल जा है। अच्छा। और पके हुए लाल जो फल हैं उनमें ओलेरेसिन की जो मात्रा है वो 12 से 15% तक होगा। अच्छा। और दूसरी की बात करें पूसा ज्वाला की, यो भी एक अच्छी जो है ना उपज देने वाली फसल है, दरमियाने आकार की है और इसके जो फल हैं दरमियाने आकार के लगे हैं, इसके पौधे छोटे और फल से लदे हुए हैं। इसकी पैदावार अच्छी है। हाँ, हरी मिर्च की जो पैदावार वो है 75 से लेकर के 87.5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है। अच्छा। और इसी के साथ है पंतसी। इस किस्म में भी फल जो है ना ऊपर की तरफ लगा भाई, रोपाई के 60 से लेकर 65 दिन के बाद फल लगने शुरू हो जाएंगे और 95 से लेकर 100 दिन के बाद भाई तुड़ाई के खातिर यह तैयार हो जाए। यानी कि 2 से 3 महीने की फसल है। हाँ। और इसके जो फल है यानी कि जो मिर्च की लंबाई है वो है 5 से लेकर 8 सेंटीमीटर लंबी मिर्चों है। और ये जो किस्म है जो पत्ती मरोड़ है, जिसने आप मरोड़िया बोल दें, उसमें विषाणु और जो मोजक के प्रति जो है ना कुछ हद तक यह प्रतिरोधी भी है। अच्छा, काफी लंबी किस्म है या? हाँ। और इसकी भूमि की तैयारी की बात करें तो मिर्च की फसल भाई अनेक प्रकार तय अपनी जो जमीन है उसमें हम उसको उगा सका है, यानी कि अच्छे जल निकासी वाली और घनी जीवांशों वाली जो दोमट मिट्टी है इसके खातिर बहुत बढ़िया रहेगी। तो कृष्ण भाई आपने सारी किस्मों की बात भी कर दी। हाँ। जमीन की तैयारी भी कर ली। हाँ। फिर ये तो देखना पड़ेगा कि कब बोआ मिलना। हाँ, बिजाई के टाइम की बात करें तो भाई पौधशाला में जो बिजाई जो है मई जून या फिर भाई अक्टूबर नवंबर यानी आजकल के दिनों में इसकी बिजाई कर सको। मई जून में तो आप गर्मी की बात कर रहे हैं, तो अक्टूबर नवंबर यानी कि इस टाइम चल रहा है, मौसम आ रहा है। और बिजाई के 30-35 दिन के बाद भाई पौध रोपाई खातर तैयार हो जाएगी और जो 1 एकड़ में रोपाई के लिए लगभग 15 से 20 क्यारियां अपना बनानी है, यानी कि 3 बाई 1 मीटर की क्यारी तैयार करनी है। 3 बाई 1 मीटर की क्यारी हो जाएगी। हाँ। और सारी 15-20 क्यारियां बन जाएंगी और उसमें हमने मिर्च की बिजाई जो है करनी है। बिल्कुल। फिर इसमें एक बात कर रहे थे कि बीज की मात्रा कितनी चाहिए, उपचारित करना है या नहीं करना बीज, क्योंकि आप दीमक की उनकी बातें भी कर रहे थे। बिल्कुल। तो बीज की मात्रा जरूर बताओ भैया ना। अगर बीज की मात्रा की बात करें पुरुषोत्तम भाई तो 400 ग्राम बीज प्रति एकड़ बहुत है। 1 किलो में 400 ग्राम। हाँ। और बिजाई बारीक बीज है। हाँ, बीज को बिजाई से पहले भाई 250 ग्राम लेकर एमिसान लो या फिर भाई कैप्टॉन लो या थायरम नामक दवा जो है ना प्रति किलोग्राम की दर तक बीज को उपचारित करके बोएं। अच्छा, 2.5 यानी कि 2.5 ग्राम एमिसान दवा ले ले या कैप्टॉन ले लो। और बीज कितना लेना? 1 किलो 400 ग्राम बीज। 400 ग्राम बीज। हाँ। तो उसको उपचारित कर दें। बिल्कुल। और उपचारित करके फिर बो दें। फिर बो दें। तो फिर पौध किस तरह तैयार करनी इसकी?
ये बहुत तैयार करने खातर भाई बिजाई के लिए जिस तरह के आप मई जून के महीने में तो समतल क्यारियां बनाएं, जबकि अक्टूबर नवंबर में बिजाई खातर गहरी क्यारियों को बनाने की सिफारिश करी जावा है। अच्छा। और क्यारियों में जो बीज को जो है ना 2-3 सेंटीमीटर की दूरी पर कतारों में बो दें। 2 से 3 सेंटीमीटर की दूरी रखनी कतारों में तैयार हो जाएगी ना परसोत्तम भाई जी जी, तो इसकी रुपाई कर दें। अच्छा। यानी कि मिर्च के पौधों की रुपाई डोलियों पर करें। डोलियों की आपस की दूरी जो है ना आपने रखनी है 60 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी रखनी है अपना 45 सेंटीमीटर। और इसमें खाद की बात करें तो भाई 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 12 किलोग्राम फास्फोरस और 12 किलोग्राम पोटास की शुद्ध मात्रा अपना देनी है। तो अपनी जो मिर्च की काश्त है वो बढ़िया हो जाएगी जी। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। पुतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। कृष्ण भाई, ये देखो कार्यक्रम का समय समाप्त हो गया है। भाइयों से लेवा इजाजत। अच्छा भाइयों, राम राम। कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।